हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल होगा 5 अप्रैल और कल आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनाउंस होने वाली है और ऐसी वोलेटिलिटी कुछ लोगों के लिए काफी प्रॉफिट्स लेकर आती है और एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए काफी बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनको सही तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को रीड करते हुए नहीं आया तो उसमें बेसिकली उल्टे डायरेक्शन में ट्रेड होना या फिर उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसी के वजह से ओवर ट्रेडिंग और उसमें लॉसेस और ज्यादा आ सकते हैं। तो इस वीडियो में कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिन पर हमारा ध्यान होना चाहिए और कौन से ऐसे नंबर्स है जो मॉनेटरी पॉलिसी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट पर भी हो सकता है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और कल जब मॉनेटरी पॉलिसी शुरू भी होगी तब मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसमें मैं सारे अपडेट्स करते रहूंगा, तो जिनको वो जानने होंगे वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर है कि काफी क्यूरियोसिटी ये है कि क्या इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अगर कट होते तो मार्केट के लिए काफी अच्छे साबित होते हैं और उसमें से मार्केट में एक राइज हमें दिख सकती है। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, क्योंकि पहले ही आरबीआई ने जो भी गोल रखा था, इन्फ्लेशन जो महंगाई का जो टारगेट रखा था वो 4% का रखा था और अभी फिलहाल जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो 5% पर चल रहा है। तो जब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक शायद इंटरेस्ट रेट्स को कट नहीं किया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स को अगर कट नहीं भी किया जाता है तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो रहेगा गवर्नर साहब का, तो उस पर काफी ध्यान रहेगा कि आगे जाकर कुछ इंडिकेशंस अगर मिलते हैं कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जा सकता है तो उस कमेंट्री पर ध्यान रहेगा। अगर ऐसी कुछ कमेंट्री आ जाती है मार्केट में कि आगे जाके पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा, तो उसमें फिर मार्केट में हमें एक राइज दिख सकती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा वो जीडीपी ग्रोथ को लेकर रहेगा। अभी करीबन जीडीपी ग्रोथ को 7.5% तक माना जा रहा है और उसी के साथ में जीवीए ग्रोथ जो होती है उसको 6.5% तक माना जा रहा है। बेसिकली जीवीए को कम क्यों माना जा रहा है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जीडीपी ग्रोथ में करीबन 33% टैक्स जो कलेक्ट हुआ है तो उसका मेजरली कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जीवीए में कैसे होता है कि सिर्फ वैल्यू जो होती है प्रोडक्ट की उसको माना जाता है और टैक्स को नहीं उसमें गिना जाता है। तो जीवीए पर ध्यान रहेगा हमारा कि जीवीए ग्रोथ कैसी निकल के आती है। वो अगर स्ट्रांग निकल के आई तो फिर मार्केट के लिए एक फायदा हो सकता है और वो अगर कम दिखाई दी तो मार्केट में हमें फॉल भी दिख सकता है। और बेसिकली एक जो चिंता का विषय जो हो सकता है वो फूड इन्फ्लेशन को लेकर है, क्योंकि अभी जो हीट वेव जो हर जगह चल रही है उसका इंपैक्ट शायद फूड इन्फ्लेशन पे हो सकता है और कुछ हद तक फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और काफी जगहों पर इरिगेशन का भी काफी बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसका इंपैक्ट शायद फूड इन्फ्लेशन पर हो सकता है। तो उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा कि फूड इन्फ्लेशन पर क्या निकल के आता है। बैंक्स के लिए एक जो पैरामीटर ध्यान देना होगा वो बोरोइंग को लेकर होगा। अभी करीबन जनवरी में जो बैंक्स ने बोरोइंग की थी वो करीबन 2 to 3 ट्रिलियन रुपीस की बोरोइंग आरबीआई से की थी और उसी के साथ में फरवरी में जो की थी तो उसमें करीबन 1 ट्रिलियन रुपीस जो बोरोइंग थी वो कम हुई थी। तो उसके नंबर्स पर भी हमारा ध्यान रहेगा और बैंक्स के लिए क्या नया निकल के आता है उस कमेंट्री पर भी हमारा ध्यान रहेगा। और बेसिकली आज जो क्लोज था मार्केट में अगर आपको देखा जाए तो बैंक्स ने काफी आउट परफॉर्म किया था निफ्टी को, तो शायद एक लोगों का एंटिसिपेशन भी हो रहा है कि इसमें बैंक को लेकर कुछ अच्छा निकल के आ सकता है, तो वो कमेंट्री पर सही तरीके से ध्यान रहना चाहिए। अभी अगर ग्रोथ को अगर देखा जाए तो ग्रोथ काफी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। आपने अभी भी जो नंबर्स आए थे मैन्युफैक्चरिंग और अन्य सारे, तो वो काफी स्ट्रांग निकल के आए थे। तो ऐसी ग्रोथ एक अच्छी बात होती है, लेकिन मार्केट के लिए उसका ये अर्थ निकल के आता है कि शायद अच्छी ग्रोथ अगर ऐसी चलती रही तो फिर शायद गवर्नमेंट को ये नहीं लगेगा या फिर आरबीआई को ये नहीं लगेगा कि आगे जाके रेट कट्स को करना चाहिए। तो उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा कि उसमें कैसी कमेंट्री निकल के आती है और फ्यूचर रेट कट्स को लेकर क्या इसमें कुछ निकल के आता है। क्योंकि पिछली बार जब पॉलिसीज थे तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस थे वो काफी अलग थे और अभी अगर देखा जाए तो काफी जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रहे हैं जो वर्ल्ड रिलेटेड, जैसे कि रशिया यूक्रेन चल रहा है एक एंड पर, तो एक एंड पर इजराइल हमास, वहां पे जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है वहां पर भी काफी टेंशन चल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है और क्या डिसीजन और अनाउंसमेंट निकल के आते हैं उन पर भी हमारा ध्यान रहेगा। और बेसिकली जिनको ये सारी चीजें रीड करने को नहीं आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने काफी कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हो सकते हैं। तो उसके कारण आपका जो स्टॉप लॉस है वो सटीक रहना चाहिए और उसी के साथ में रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है तो आपका फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे दिनों में आप अगर ओवर ट्रेडिंग कर देते हो तो उसके काफी बड़े नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि हर मूव अगर आप ट्रैक करने जाओगे तो उसमें ओवर ट्रेडिंग हो सकती है और ओवर ट्रेडिंग की वजह से फिर उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने सावधानी से ट्रेड करना चाहिए और आपके रिस्क का जो एपिटाइट है उसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपको काफी सडन मूव्स दिख सकते हैं। जैसे अनाउंसमेंट होती है तो सडन मूव्स उसमें शुरू हो जाते हैं और फिर उसमें आपको समझेगा नहीं कि ये डायरेक्शन मार्केट ने चेंज क्यों की है, ऐसे क्या अनाउंसमेंट आई है।
तो इसकी वजह से आपके स्टॉप लॉसेस रेडी रहने चाहिए। और फिर कल हम देखेंगे कि ये पॉलिसी मार्केट के लिए कैसी साबित होती है। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।